जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानवताओं को दी गई सबसे बड़ी देन है। गीता सृष्टि का ऐसा संविधान है जिसमें कभी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी और न ही कभी पड़ेगी। आज के समय में हर उम्र के लोगों के सामने कई प्रकार की चुनौतियां प्रश्न हैं, जिनका सही समय पर हल मिल जाए तो वे जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति सुगमता से कर लें। आपको सब प्रकार की चुनौतियां प्रश्न, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन से हों या कैरियर से जुड़े हों, आपको श्रीमद् भागवत गीता में सबसे बेहतर और सटीक आंसर मिलेगा और आप स्वयं को सामान्य से अच्छा महसूस करें। गीता ज्ञान सुनने मात्र से हमारे सोचने समझने की शक्ति में नियमित वृद्धि होने लगती है और हमारे अंदर सकारात्मकता आने लगती है और हम सभी प्रकार की बुराइयों से खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एक प्रीच है। जब महाभारत में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी, उस समय अर्जुन देखते हैं कि दोनों ही साइड मेरे सगे संबंधी हैं, अतः मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। तब भगवान श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी थे, और अर्जुन के बीच संवाद होता है और श्री भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। अर्जुन ने सवाल किए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुगमता से उनके पहला अध्याय होता है शुरू। धृतराष्ट्र, जो कि कौरवों के पिता थे और आंखों से अंधे थे, उनके साथ उनका सारथी संजय होता है, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी जिससे वो महाभारत के युद्ध को देख सकते थे। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय महाभारत के युद्ध क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई से पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को पांडवों की ओर से लड़ने वाले योद्धाओं के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यायिक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्री। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। आगे दुर्योधन कहते हैं कि पितामह भीष्म द्वारा प्रोटेक्टेड हमारी सेना अजय है। फिर पांडवों की सेना के बारे में कहते हैं कि भीम द्वारा प्रोटेक्टेड इन लोगों की सेना भी जीतने में सुगम है। आगे दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि आप सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह रहते हुए सभी ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। जय श्री कृष्ण।